पहले मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ख़राब थी। हड़बड़ाना, ऐसा कह सकते हो कि मुझे बात करना ही नहीं आता था। मुझे याद है फर्स्ट ईयर में, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मेरी एक स्पीच थी, तो एक पेपर से देख के बोलना था, इंग्लिश में थी वो। एक तो मैं हग रहा हूँ बहुत अच्छी तरह कि बार बार ये अटक रहा हूँ, बार बार ये हड़बड़ा रहा हूँ, कोई भी वर्ड ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ। और ऊपर से मैं उसको और बेकार करने के लिए बहुत कूल बनने की एक्टिंग कर रहा था। देखो, एक तो होता है बुरी तरह हक देना, बुरी तरह ख़राब कर देना उस चीज़ को, और ऊपर से जब तुम कूल बनने की ट्राई करते हो, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ और मैं बोलते बोलते अटक गया, उफ उफ मतलब कितनी क्रिंज, वो सोच के इतना क्रिंज होता है कि पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते अटक गया, उफ पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब भी हम दोस्त लोग मिलते थे आपस में, या हम कहीं बाहर जाने वाले होते हैं, या कभी भी हम आपस में इकट्ठे होते हैं कुछ भी मस्ती वगैरह करने के लिए, तो ऐसा कह लो कि उस ग्रुप में हमेशा मेरे को इग्नोर किया जाएगा। मतलब मेरे से इतना मतलब रखा नहीं जाएगा, मेरे से कोई इतनी बात करने नहीं आएगा। और ऐसा कह लो कि मैं उस ग्रुप का पार्ट था ही नहीं कभी। और इसमें मेरे दोस्तों की गलती नहीं थी। कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में ऑर्डर देना हो तो मैं वो ऑर्डर दे नहीं पाऊँगा। तो हमारा ग्रुप भी मेरी तरह ही था बिल्कुल। मैं बोलूँगा कि अरे अरे तू जाना, तू जाना। वो बोलेगा किसी और को, अरे अरे तू जा यार, तू जा। हम मतलब एक दूसरे को ऐसे बोलेंगे, अरे 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 तू तू जा यार, तू जा। मतलब कोई किसी में इतना गूदा नहीं है कि जाके ऑर्डर दे सके। और एक तो उस टाइम ये शाय किड, इंट्रोवर्ट किड, जो किसी से बात नहीं करता है इतना, वो लोन वुल्फ वाली चीज़ें बहुत चलती थी। इंट्रोवर्ट होना तो उस टाइम में ऐसा कह लो कि इंट्रोवर्ट इज इक्वल टू कूल था, कि अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो तुम कूल हो। इसमें मीम्स वगैरह बनती थी कि और दैट शाय किड इन द क्लास, दैट इंट्रोवर्ट किड इन द क्लास। मैं अपनी प्रॉब्लम से भाग रहा था, मेरे को बात करना नहीं आता, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ख़राब है। मैं उसको बहाना दे रहा था कि मैं शाय किड हूँ, मैं एक इंट्रोवर्ट किड हूँ। एक बात ध्यान रखना कि रियल लाइफ एनीमे नहीं है। अगर तुम्हें बोलना नहीं आता, अगर तुम शाय किड रह गए पूरी लाइफ के लिए, इंट्रोवर्ट किड रह गए पूरी लाइफ के लिए, अगर तुम्हें अपनी बात रखनी नहीं आती, तो तुम लाइफ के ऑलमोस्ट हर एरिया में हगोगे। चाहे डेटिंग बोलो, चाहे करियर बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, हर जगह कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना तुम्हें फ़ायदा ही देंगी। और अगर तुमने मेरे से ज़रा सा भी रिलेट किया है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर तुम जो मैं बोल रहा हूँ वो अप्लाई करोगे तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स पक्का इंप्रूव होंगी, ये मेरी गारंटी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं हूँ संदीप, और मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख यंग मैन की लाइफ चेंज करूँगा। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चेंज आया, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की ज़रूरत हो। बहुत से लोगों की दिक्कत ये है कि लोग सामने वाले को बोलने ही नहीं देंगे, या तो बात काट देंगे बीच में, या तो सिर्फ अपनी ही बात, अपने ही गुनगान गाते रहेंगे। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा होगा तो उसकी बात बीच में काट देंगे, अरे 2 मिनट रुक, 2 मिनट रुक, अरे अरे रुक रुक रुक, तू रुक, मैं बोलता हूँ, पहले मैं बोलता हूँ। ये बहुत बेकार दिखता है। तो मैं लग रहा होगा कि जैसे मुझे भी लगता था कि मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कितनी बढ़िया कॉन्वो कर रहा हूँ यार, कितना बढ़िया मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई हैं। मैं ऐसे सोचता था कि वाह यार, मैं बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ बिना रुके, क्या बात है, क्या संदीप, क्या बात है, बहुत बढ़िया लेकिन बढ़िया नहीं है, बहुत बेकार है। तुमने खुद नोटिस किया होगा ये, कभी तुम्हें अपनी बात रखनी है लेकिन सामने वाला अपनी बात रखने दे नहीं रहा तुम्हें। वो बोल रहा है कि अरे रुक, 2 मिनट रुक, या वो बोले जा रहा है, तुम्हारी बात बीच में काट दे रहा है, तुम्हारी बात कोई पूरी होने ही नहीं दे रहा। कितना ख़राब लगता है ना। और ये पता है, ये बहुत बेसिक चीज़ है जो लोगों को पता ही नहीं है। ये कम्युनिकेशन में बहुत, सबसे कह लो कि फाउंडेशन में आता है ये कम्युनिकेशंस के, कि जब सामने वाला कुछ बोल रहा है तो पहले सुनो फिर बात रखना। और दुख की बात यह है कि कम्युनिकेशन जैसी एक इम्पॉर्टेंट स्किल, उसका फाउंडेशन ही किसी को नहीं पता, उसके जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो ही नहीं पता किसी को, क्योंकि हमारे स्कूल वगैरह में कभी ये सब सिखाया ही नहीं गया। अगर सिखाते भी थे तो एकदम ऐसे कह लो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में कम्युनिकेशन होता है, लेकिन ऑप्शनल वाले में जिसकी कोई क्लास लेता ही नहीं है। स्कूल वाले ही उस चीज़ को ढंग से ट्रीट नहीं करते तो बच्चे का ट्रीट करेंगे। और ज़्यादातर कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस में भी ये सिखाएंगे कि और इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी करो, फ्लुएंसी अच्छी करो, अच्छे से बोलो, बस बात कैसे करनी है वो नहीं सिखाया कोई। लोग सामने वाले को बोलने देते नहीं है, सुनते नहीं है कभी। और साथ में लोग ये भी करते हैं कि बहुत फालतू बकवास करेंगे, बहुत फालतू बकवास। जैसे मैं था कि मैं हर टाइम कुछ ना कुछ फालतू बकवास कर रहा हूँ, हर टाइम बोलते रह रहा हूँ, हर टाइम। ऐसा होता नहीं कि जब तुम किसी दोस्त से बात कर रहे हो तो कुछ टाइम बोलने के बाद दोनों चुप हो जाते हैं, एक साइलेंस आ जाता है बिल्कुल। तो वो ठीक है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो
ठीक है, उसमें तुम्हें कुछ ऑकवर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ प्रेशर फील करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मुझे तो कुछ बोलना ही है, हमें मुझे तो कन्वर्सेशन कैरी करनी ही करनी है। लोगों को लगता है कि बहुत अजीब चीज़ है, ये होना नहीं चाहिए, अब नॉर्मल चीज़ है, तुम दोनों को कभी चुप होना नहीं चाहिए, तुम्हें हमेशा 24 घंटे बोलते रहना चाहिए। तो वो इस चक्कर में, इस ऑकवर्डनेस से बचने के चक्कर में एक तो ब्रेनस्टॉर्म करते रहते हैं कि मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, क्या बोलूँ। और वो फिर ऐसे कह लो कि वो एक चैटर बॉक्स ही बन जाते हैं, चपड़ 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 चपड़, पूरा टाइम चपड़ 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 चपड़। मैं भी ये करता था, मुझे लगता था कि ये चुप्पी होनी नहीं चाहिए, तो मैं हर टाइम कुछ ना कुछ बकवास कर ही रहा हूँ, कर ही रहा हूँ, कर ही रहा हूँ, कर ही रहा हूँ। और ऐसा होता था कि लोग मेरे को कम सीरियस लेते थे उस टाइम, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको कुछ सुनता ही नहीं था इतना। जैसे अगर कुछ लोग ओपिनियन ले रहे हैं तो भले ही मेरा ओपिनियन बहुत बढ़िया हो, लेकिन मेरे ओपिनियन को कोई सीरियसली लेगा ही नहीं। देखो, हर चीज़ का टाइम होता है, जब बोलना है तब बोलो, कभी कभी चुप बैठने का भी टाइम होता है, उस टाइम तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। मैंने एक बहुत तगड़ी बात पढ़ी थी कहीं पे, जितना तुम कम बोलोगे लोग तुम्हें उतना ज़्यादा सुनेंगे। इसमें लोग एक और गलती करते हैं कि लोग बहुत ओवर एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। जैसे अगर वही वाली बात है कि जितना तुम कम बोलोगे लोग तुम्हें उतना ज़्यादा सुनेंगे। अगर मैं तुम्हें ये बताता कि अरे मैं एक रिश्तेदार के घर गया था, वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, हमारा गांव से मैं तो हमने उनको रिश्तेदार बना लिया है, वो एक मुंह बोले रिश्तेदार है हमारे, और उनकी एक अलमारी थी, लोहे वाली अलमारी, प्रिंट हुआ था, जो A4 साइज शीट होती है जो प्रिंटर में लगती है, उसमें प्रिंट हुआ था ये चीज़ कि जितना तुम कम बोलोगे उतना ज़्यादा लोग तुम्हें सुनेंगे। तो कितनी फालतू बकवास नहीं है। तुम क्या करोगे वो जान के कि वो मेरे रिश्तेदार है कि नहीं, वो A4 साइज शीट पे था कि A3 पे था, वो अलमारी के ऊपर था कि किसी दीवार के ऊपर था। क्या फालतू फालतू चीज़ नहीं है बिल्कुल ये। मैं अक्सर यही करता था कि जैसे कोई मेरे से पूछेगा कि अरे तू स्कूल क्यों नहीं आया, तू कॉलेज क्यों नहीं आया, मैं बोलूँगा कि अरे यार मेरे वो जो 5 बुआ हैं उनमें से जो सबसे बड़ी वाली बुआ है, उनका जो सबसे बड़ा वाला बेटा है वो हमारे घर आया था, तो यार अगर वो मेरे घर आया तो मैं कैसे जा सकता हूँ यार स्कूल वगैरह। इसकी जगह क्यों ना मैं बस ये बोलूँ कि मेरे भैया घर पे आए हुए थे, क्योंकि सामने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बुआ कितनी है, तुम्हारे बुआ के लड़के कितने हैं, उसमें से बड़ा वाला लड़का आया कि छोटे वाला लड़का आया, बस उसको ही जाना है कि तुम आए क्यों नहीं। ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि जैसे अगर उनको सामने वाले को कन्विंस करना है किसी भी चीज़ पे, जैसे मान लो कोई जॉब इंटरव्यू हो गया या किसी को राज़ी करना है उनको किसी भी बिज़नेस आइडिया के ऊपर, तो वो लोग गलती ये करेंगे कि बस वो अपना फ़ायदा दिखाएंगे या वो दिखाएंगे कि कितनी तगड़ी चीज़ है। जैसे अगर कोई जॉब इंटरव्यू दे रहा है तो ज़्यादातर लोग ये दिखाएंगे कि अरे वो कितने बढ़िया है, वो कितने टैलेंटेड है, वो कितने ग्रेट हैं, उनकी स्किल्स देखो कितनी बढ़िया है। तय क्या किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे बारे में जानने में कि तुम्हारा बिजनेस आइडिया कितना बढ़िया है या तुम कितने बढ़िया हो, तुम कितने टैलेंटेड हो। उनको इस बात से घंटा फ़र्क पड़ता है। उनको बस ये जानना है कि तुम उनको या उनकी कंपनी को कैसे बेनिफिट कर सकते हो, कैसे फ़ायदा कर सकते हो। तुम्हें अपनी बात ऐसे रखनी है कि उनको अपना फ़ायदा दिखे कि अच्छा हाँ, अगर मैं इसको हायर करूँगा या जो भी, अगर मैं इसकी बात मानूंगा तो मेरा क्या फ़ायदा होगा। जैसे अगर तुम्हें किसी को भी कन्विंस करना है तो ये मत बोलो कि मैं इतना बढ़िया हूँ, मैं इतना ग्रेट हूँ, मैं इतना ग्रेट हूँ तो इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। तुम ऐसे बात करो, क्योंकि देखो इस दुनिया का यही रूल है कि अगर तुम सामने वाले को कुछ वैल्यू दोगे तो ही सामने वाला तुम्हें कुछ वैल्यू देगा। अगर तुम किसी बॉस को या HR को ये दिखा सकते हो कि तुम्हारी वजह से उनको क्या फ़ायदा होगा, तो ही तुम्हारे हायर होने के चांस बढ़ेंगे। कभी लोगों को डायरेक्टली मत दिखाओ कि वो लोग गलत है। अगर किसी को भी गलत साबित करेगा तो तुम्हारा कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा, बस तुम अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए सामने वाले को बिल्कुल एकदम गलत दिखा रहे हो। ये दिखा रहे हो कि वो कितना बेवकूफ़ है और तुम कितने स्मार्ट हो, या वो कितना लूज़र है और तुम कितने ग्रेट हो। तो तुम इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। क्योंकि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में डेल कार्नेगी ने बोला है कि अगर तुम ऐसा करते हो, सामने वाले को सीधा गलत दिखा देते हो, तो तुम अपने दुश्मन पैदा कर रहे हो और कुछ भी नहीं, जो कि मेरे हिसाब से कोई एक समझदार चीज़ नहीं है। देखो, अगर तुम ऐसा करते हो कि तुम सामने वाले को एकदम गलत साबित करने की कोशिश करते हो या उसको एकदम ऐसा दिखाने की ट्राई करते हो कि वो बहुत टफर है, बहुत लूज़र है, तुम हो सबसे ज़्यादा ज्ञानी, तुम हो सबसे ज़्यादा समझदार, तो ऐसा होता है कि तुम एक लड़ाई शुरू कर देते हो। कौन सही है इसकी लड़ाई। सामने वाला खूब ट्राई करेगा, भले ही वो पूरा गलत हो, वो खूब ट्राई करेगा कि उसकी बात सही साबित हो, और भले ही तुम पूरे सही हो लेकिन फिर भी तुम सामने वाले का ओपिनियन चेंज नहीं कर पाओगे। भले ही तुम पूरे फैक्ट्स, पूरे प्रूफ सामने रख दोगे और ये दिखा दोगे कि सामने वाला पूरा गलत है, फिर भी ऐसा होता है, फिर भी वो नहीं मानेगा। भले ही उसको खुद पता लग गया है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं और मैं भी ऐसे था एक टाइम पे। ऐसा होता है कि हम फिर जो प्रूफ रखे हम उनको भी गलत ठहराना शुरू कर देते हैं। डेल कार्नेगी ने बोला है, अगर तुम्हें किसी को सही करना है तो उसको इनडायरेक्टली करो। अगर मुझे किसी को सही करना होगा तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि अरे बेवकूफ़ तू गलत है, मैं सही हूँ। नहीं, मैं उसको ये बोलूँगा कि हो सकता है तो सही हो,
लेकिन मैंने कुछ और पढ़ा हुआ है, मैंने कुछ और देखा है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी कि सही क्या चीज़ है। और तुम मुझे खुद बताओ कि किस में बंदा अपना ओपिनियन चेंज करेगा। एक तरफ मैं उसको बोल रहा हूँ कि अबे बेवकूफ़, अबे डफर, अबे लूज़र, कुछ पता है नहीं तेरे को, ऐसे बोले जा रहा है। या एक तरफ यहाँ जब मैं उसको कह रहा हूँ कि हो सकता है तो सही हो, लेकिन मैंने कुछ और देखा है, मैंने कुछ और पढ़ा हुआ है, हम चेक कर लेते हैं एक बार, तुम खुद बताओ मुझे। उस वाले में ना जब मैं उसको बोलूँगा कि हो सकता है तो सही हो। अब पांचवा है कि ऑकवर्ड करने से ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। मुझे बिल्कुल डर लगता था कि अरे कहीं ऑकवर्ड तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, अरे आसपास के लोग क्या सोचेंगे। देखो, फियर ऑफ जजमेंट होना ख़राब चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर फियर ऑफ जजमेंट होगा ही नहीं तो लोग नंगे घूमने लग जाएंगे। ऐसे ही जो हम इंडियंस के अंदर बच्ची कुछ सिविक सेंस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। फियर ऑफ जजमेंट का बहुत ज़्यादा होना वो ख़राब चीज़ है। जब हमें छोटी छोटी सही चीज़ों के लिए भी फियर ऑफ जजमेंट होने लग जाए वो ख़राब चीज़ है। तो अगर मुझे कभी भी ऐसा होता है कि मुझे ऑकवर्डनेस फील होता है कुछ भी करने से पहले, या मैं ऐसा सोचता हूँ कि अरे कहीं ऑकवर्ड तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो मैं करने जा रहा हूँ क्या वो गलत है या वो सही है। अगर वो सही है तो मैं फालतू सोच रहा हूँ बहुत। किसी नाई को ये बोलना कि अरे नहीं तूने यहाँ से बेकार काटा है, थोड़ा अच्छे से काट, एकदम सही चीज़ है, तुमने पैसे दिए उस चीज़ के, तुम्हें पूरा हक है बोलने का। किसी रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर देना एकदम सही चीज़ है। हाँ, हो सकता है कि तुम वेटर से बात करते टाइम हक दो, तुम्हारे मुँह से शब्द न निकले, तुम हड़बड़ाने लग जाओ, हो सकता है, लेकिन तुम ऐसे ही सीखोगे। ऑकवर्ड करने से इतना डरो मत, ऑकवर्ड कर करके ही तुम सही चीज़ करना सीखोगे। शुरू में तुम हड़बड़ाओगे बहुत, लेकिन जब तुम 5-6 बार ऐसे ऑर्डर देना सीख जाओगे तो तुम्हारे मुंह से अपने आप फ्लुएंटली निकलेगा सब। लड़कियों को अप्रोच करना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है तुम वहाँ जाके ऑकवर्ड कर दो, बहुत हड़बड़ाने लग जाओ कि मेरा नाम संदीप ऐसा, लेकिन तुम ऑकवर्ड कर करके ही, ऐसे हक कर ही तुम सही करना सीखोगे, समझे। अगर तुम्हें कुछ भी सीखना है या कोई भी स्किल इंप्रूव करनी है तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि ऐसी वीडियोज़ की जगह तुम कोई किताब पढ़ोगे उस चीज़ के ऊपर, तो वो तुम्हें सबसे ज़्यादा सिखाएगी, सबसे ज़्यादा तुम्हें वैल्यू देगी। ये तुम्हें कोई और यूट्यूबर नहीं बताएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कि ये बोलने के बाद मुझे थोड़े कम व्यूज़ आएँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ और मुझे पता है कि तुम भी एग्री करोगे इस बात से कि अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम अगर ऐसे बंदे से सीखोगे जो उस फील्ड का सबसे कह लो कि टॉप लेवल पर है, सबसे मतलब पापा है उस फील्ड का, तो तुम सबसे ज़्यादा अच्छे से सीखोगे। तुम बोलोगे कि अरे संदीप हम एक्सपर्ट से डायरेक्टली कैसे सीख सकते हैं, उनकी तो कोचिंग फीस बहुत महंगी होती है, ये होता है वो होता है, हम उनसे मिल नहीं सकते, हम उनसे बात नहीं कर सकते। तो देखो, एक तरीका है उनकी किताब पढ़ के, क्योंकि देखो जो एक्सपर्ट्स टॉप पर बैठे होते हैं वैसे बोल बोल के नहीं सीखे कि अरे अच्छा ये मैंने ये बोला, इस पे ये काम, एक बंदे पे ये काम कर गया तो मैं ये किताब में लिख देता हूँ। ऐसे नहीं होता। वो लोग साइंटिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो प्रॉपर लाखों रुपए की रिसर्चेस करते हैं, स्टडीज़ करते हैं और ये देखते हैं कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है एक बहुत बड़े स्केल पे। वो लोग अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के जो ऑथर हैं डेल कार्नेगी, उनको 40 साल का एक्सपीरियंस है कम्युनिकेशन की फील्ड में। सोचो कितनी तगड़ी चीज़ नहीं है कि लाखों रुपए की रिसर्चेज, स्टडीज़, किसी के 40 साल का एक्सपीरियंस, मतलब उसकी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ तुम्हें कितने रुपए में, 150 रुपये में। मैंने तो ये किताब 150 रुपये में ख़रीदी है, किसी तगड़ी चीज़ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किताब से बढ़िया, अच्छा और सस्ता तुम और कहीं सीख पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ भी पसंद आएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट करो। और डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है हमारी फ्री सेल्फ इंप्रूवमेंट कम्युनिटी का, तुम उससे भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस या मुझसे मेंटरशिप चाहिए तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।